हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. सेलेक्ट द ऑप्शन कंटेनिंग द स्टेटमेंट विच आर नॉट करेक्ट. हमें बताना है जो स्टेटमेंट्स जिनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है. स्टेटमेंट 1 बोले एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम कॉज एन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन. Minerals which are structural components of the cell are known to accumulate within the plant body and are relatively immobile. Copper is essential for overall metabolism in plants, and among the presently discovered elements, there are total 22 elements essential for the plant body. इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखेंगे यहाँ पर. जो की कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा वो होगा मिनरल्स का यूज़ एंड उनकी टॉक्सिसिटी. तो सबसे पहले ऑप्शन को हम देखें. सबसे पहली स्टेटमेंट कि जब नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम जो होते हैं एक्सेस में होते हैं तब सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है. तो ये गलत है. यहाँ पर जब लेस अमाउंट में होते हैं या जब लैक होता है इनका प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते तब ये इनहिबिशन इनकी वजह से क्या हो जाता है इनहिबिशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सेल डिवीजन के लिए. तो इनसे क्या होता है जब इनकी कमी हो जाती है, लैक हो जाता है जब प्लांट के अंदर, तो सेल डिवीजन जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है. तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. देन नेक्स्ट सेकेंड में बोला गया मिनरल्स जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं सेल के. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मतलब जो सेल के मेजर स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर रहे हैं. मेजर स्ट्रक्चर जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं. जो मेजर स्ट्रक्चर है सेल का दैट इज सेल वॉल. सेल वॉल ज़्यादातर किस मिनरल की बनी होती है? कैल्शियम की बनी हुई होती है. तो कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है? वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है. एक्यूमुलेट होता चला जाता है प्लांट के अंदर. एंड क्योंकि एक्यूमुलेट होता जाता है इसको ब्रेक करके हम यंग टिश्यूज़ के अंदर नहीं भेज सकते. मतलब कि जब यंग टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब यंग टिश्यूज़ बन रहे होते हैं तो फॉर्मेशन के टाइम पर ही इनको सीधा रूट से जो है रूट से पहुंचाया जाता है. रूट से सीधा यंग टिश्यू में पहुंचाया जाता है. क्योंकि अगर ओल्डर प्लांट्स के पार्ट्स इनके ओल्डर प्लांट के अगर सेल वॉल को तोड़ करके हमने यंग टिश्यू के पास इसको भेज दिया तो क्योंकि तो स्ट्रक्चर का पार्ट है, सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं बचेगा तो ओल्ड टिश्यूज़ भी नहीं बचेंगे. तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इमोबाइल होते हैं. मतलब उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट नहीं भेजा जाता, डायरेक्टली रूट से एब्जॉर्ब करे जाते हैं वो. तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. देन थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कॉपर जो है वो एसेंशियल है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए. बिल्कुल करेक्ट बात है. कॉपर जो होता है क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है मोस्टली, क्यूप्रिक आयन. और ये मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज़ किया जाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में. एंड ये कई हद तक आयरन की तरह बिहेव करता है. आयरन की तरह बिहेव करता है. रिडॉक्स रिएक्शन में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है. लास्ट आता है फोर्थ स्टेटमेंट कि जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें से केवल इसमें बोला गया कि 22 जो होते हैं वो एसेंशियल है. तो ये इनकरेक्ट है. 22 एलिमेंट्स में से जो 17 एलिमेंट्स है ये एसेंशियल माने जाते हैं. इन 17 एलिमेंट्स को एसेंशियल बोलते हैं. बाकी के जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स हैं उनको हम बेनिफिशियल बोलते हैं. तो एसेंशियल केवल 17 होते हैं जिनके आगे और मैक्रो न्यूट्रिएंट हमने फिर आगे डिवीजन किया है. 4 बेनिफिशियल कौन से होते हैं? ये होते हैं सोडियम, सिलेनियम, सिलिकॉन एंड कोबाल्ट. तो ये इनकरेक्ट है. यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ इनकरेक्ट है. यही हमें बताना था. ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.